ये क्या है बहू, जब देखो कमरा बंद करके गाना सुनती रहती हो। कभी कुछ देर घर के कामों में भी रुचि ले लिया करो। रीता देवी अपनी महीने भर पहले आई बहू को डांटते हुए बोली। जैसे ही श्रेया कमरे से निकली, उसकी सासू माँ ने अपना रोज का गाना उसे सुना दिया। जी मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बोलकर श्रेया अपने काम में लग गई। 1 महीने पहले जब श्रेया शादी होकर आई थी, तो उसे उम्मीद थी कि वह पति के साथ ही उनकी नौकरी वाली जगह पर रहेगी। लेकिन सास ने बहू को कुछ दिन अपने पास रहने के लिए बेटे को मना लिया और श्रेया अकेले सास ससुर के साथ रहकर बोर हो जाती थी। श्रेया को नृत्य करने का बहुत शौक था, तो श्रेया ने खाली समय में अपने शौक को हुनर बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब भी उसे मौका मिलता, वह अपने कमरे में गाने चलाकर नृत्य का अभ्यास करती। कल रोहित आ रहा है, तो कुछ अच्छा बना लेना। खाना खाने के बाद रीता देवी ने श्रेया से कहा। जी मम्मी जी, बताया था इन्होंने फ़ोन पर। आप बता दीजिए कि इन्हें क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। श्रेया ने सासू माँ से पूछा। मेरे रोहित को बैगन का भरता, साथ में मटर पनीर और खीर बहुत पसंद है। तुम सब बना लेना, खीर मैं बना दूंगी क्योंकि उसे मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। रीता देवी ने अपनी बात पूरी की। मन की बेचैनी और पति के आने की खबर से श्रेया के दिल की धड़कनें बेकाबू थी। पति के स्पर्श का एहसास उसे सोने नहीं दे रहा था और ख्यालों में ही सुबह के 5 बज गए और दरवाजे की घंटी बजी। बहू, रोहित और उसके पापा के लिए चाय बना दो, रीता देवी ने आवाज़ लगाई। तो श्रेया हड़बड़ा कर उठी और हाथ मुँह धोकर चाय बनाने लगी। इस बार तुम्हें साथ ले जाऊंगा और ऐसे ही पकड़े रहूंगा। रोहित ने चुपचाप रसोई में जाकर श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया। कोई आ जाएगा, छोड़िए हमें। श्रेया अपने आप को छुड़ाने का असफल प्रयास करने लगी। श्रेया का पूरा दिन पति के खाने और सामान संभालने में निकल गया। रात के खाने पर सब इकट्ठा बैठे थे। तभी श्रेया के ससुर जी ने कहा, रोहित बेटा, बहू को इस बार अपने साथ ले जाना। यहाँ अकेले परेशान हो जाती है और तुम्हें भी खाने पीने की परेशानी होगी। जब तुम्हारी बहनें आया करेंगी तब रह लिया करेंगी हमारे पास। खाने के बाद सब सोने जाने की तैयारी करने लगे। तब रोहित ने श्रेया को थोड़ी देर छत पर चलने के लिए कहा और दोनों छत पर जाकर बैठ गए। मम्मी कह रही थी कि तुम दिन में कमरा बंद करके गाने सुनती रहती थी। रोहित ने प्रश्नवाचक भाव से श्रेया को देखा। रोहित, मुझे बचपन से नृत्य का बहुत शौक है और पापा को ये पसंद नहीं था, तो मैं चुपचाप अपने कमरे में करती थी और शादी के वक्त माँ ने भी मुझे मना किया था कि जाते ही शुरू मत हो जाना। मुझे लगा घर में किसी को मेरे इस शौक से परेशानी न हो, इसलिए दरवाज़ा बंद करके नृत्य अभ्यास करती थी। श्रेया ने पति के सामने बंद कमरे का राज खोला और रोहित को अपने नृत्य की वीडियो दिखाई। तुम तो बहुत अच्छा नृत्य करती हो, मुझे बता देती फ़ोन पर तो माँ को ये गलतफहमी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, अब तुम नृत्य सीख भी पाओगी और सिखा भी पाओगी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास ही में एक नृत्य पाठशाला है। चलो अब सोते हैं, कल से चलने की तैयारी भी शुरू करनी है। रोहित ने श्रेया का हाथ पकड़कर कहा। श्रेया के मन में मोर नाच रहे थे और वह मन ही मन गा रही थी, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है और नृत्य को कैरियर बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।